इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से जुड़ रहे तमाम भावी शिक्षक साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में साइंस मैथ से तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप पिछली क्लास देख करके आ रहे हैं तो उसमें ये बात बताई गई थी कि आज की ये क्लास नेक्स्ट क्लास है, वो मोल कंसेप्ट्स के से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित रहेगी। और जैसा आपने इस वीडियो की थंबनेल के ऊपर देखा कि आंकिक प्रश्न जो है, न्यूमेरिकल प्रश्न है मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित, उसका ये सेशन रहेगा, ये वीडियो रहेगा। तो जुड़े हुए तमाम अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें ताकि आगामी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अभी इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के नाम से ही। और एक बार यूँ थोड़ा सा ऐसा दिमाग में होता है कि क्या पता अपन उनको सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जहाँ मोल कॉन्सेप्ट की बात आती है तो उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाने की संभावना बनती है 100%। और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप इतनी आसानी से सोल्व कर पाएंगे जैसे कि आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही शानदार आपकी कमांड है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और बिना वक्त गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पूर्व परमाणु और अणु की क्लास भी थर्ड ग्रेड साइंस के लिए अपलोड करी जा चुकी है, और जो मोल कॉन्सेप्ट है उससे संबंधित जो थ्योरेटिकल क्लास है वो भी अपलोड की जा चुकी है। तो वो आप इस चैनल के होम पेज के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्ड ग्रेड साइंस के नाम से, तो उसके ऊपर जाकर के आप वो पूर्व के वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 2.2 ग्राम 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये पूछा हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स को अपन ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है स्मॉल n से, और इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये क्या है, ये चीज़ अगर आपने पूर्व की क्लास देखी है मोल कॉन्सेप्ट वाली तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है यानी मोल बराबर पदार्थ का या जो यौगिक है उसका दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान जो कि ग्राम में होगा, बटा यहाँ पर है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूलाज हैं वो कैसे याद होंगे, तो इन फॉर्मूलाज को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए एक चार्ट मोल कंसेप्ट का पिछली क्लास का आप देखेंगे तो उससे सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अभी मैं लिए चलता हूँ आपको इस क्वेश्चंस के बाद में कि यहाँ तो चलिए देखिए दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान है अपने को कितना है 2.2 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 प्लस ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या है वो यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन का जो परमाणुीय द्रव्यमान है वो होता है 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया 44। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मोलर मास हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 मोल यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बहुत ही आसानी से देखिएगा, यह एक चार्ट है। इस चार्ट से अपन सारे के सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, और आगे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे नंबर 1 के बाद वो सारे के सारे मैं अभी आपको यहीं बना करके बताता हूँ। अब देखिए जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ पूछी गई है, दी गई चीज़ से पूछी गई चीज़ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पदार्थ के मोल, जिन्होंने पहली क्लास देख ली है इससे पहले वाली, उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हुई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो मैं एक बार के लिए रिवाइज कर देता हूँ। पदार्थ के मोल, मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n, ये होती है कि किसी पदार्थ के एक मोल के अंदर कणों की संख्या है वो अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो अवोगाड्रो संख्या से गुणा करेंगे, किसी भी पदार्थ के मोल दिए गए हैं तो गुणा करेंगे नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, और अवोगाड्रो नंबर होती है 0.022 गुणा 10⁻23। ये क्या होती है, अवोगाड्रो संख्या होती है। इससे मल्टीप्लाई करते ही यानी कि एक मोल पदार्थ के अंदर कणों की संख्या है वो क्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23 होती है।
यदि पदार्थ के कणों की संख्या दे रखी है तो उसमें अपन अवोगैड्रो संख्या का भाग देकर मोल प्राप्त कर सकते हैं। मोल दिए हुए हैं, आयतन ज्ञात करना है तो 22.4 से गुणा करेंगे। आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर पदार्थ का वॉल्यूम V ये दिया हुआ है और मोल प्राप्त करने हैं तो 22.4 का भाग लगाएंगे, भाग 22.4। फिर मान लीजिए अपने को आयतन दिया हुआ है और अपने को पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m ग्राम्स में या एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अपने को प्राप्त करना है। तो यानी एटॉमिक मास यूनिट जो है यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर इकाई माना जाता है, इकाई यानी एक माना जाता है, तो ये एटॉमिक मास वाला जो द्रव्यमान है वही ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसको ग्राम या एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अभिव्यक्त किया जाता है। यदि ये इकाई नहीं माना जाता प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तो इस इकाई के इक्वल होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट है वो इक्वल होती है 1.67 इंटू 10⁻²⁻24। तो ये यहाँ पर गुणा कर देंगे 1.67 गुणा 10 की घात -24 से, तो ये ग्रामों में एक्चुअल द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को एक एटॉमिक मास यूनिट या 1 ग्राम माना जाता है जब इकाई द्रव्यमान के रूप में लेते हैं तब, और इकाई द्रव्यमान नहीं मान करके एग्जैक्ट अगर द्रव्यमान के रूप में लेंगे, बिल्कुल अगर अपन वास्तविक द्रव्यमान के बराबर लेंगे तो फिर एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर क्या होता है, यानी प्रोटॉन का वास्तविक द्रव्यमान है या न्यूट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान है, प्रोटॉन का होता है 1.672, ये तो प्रोटॉन का, और 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये किसका होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तब क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा मान दिया हुआ हो, नेगेटिव घातांक दी हुई हो, माइनस के अंदर 20, 22, 25 घातांक दी हुई हो, तो उस संदर्भ में अपन यहाँ पर ग्रामों में द्रव्यमान है वो इसको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके निकालते हैं। तो देखिएगा अब ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अपन कैसे प्राप्त करेंगे। फॉर्मूलाज प्राप्त करने का जो अपने पास में तरीका है वो देखिएगा, जब अपने को मोल दिए हुए हैं और पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है, तो देखिए दिया हुआ है अपने को पदार्थ के मोल, फॉर्मूला कैसे बनेगा, मोल दिए हुए हैं और पदार्थ के कणों की संख्या n अपने को प्राप्त करनी है। तो देखिएगा पदार्थ के मोल दे रखे हैं तो n को गुणा करेंगे अवोगैड्रो संख्या से, यानी कि n इंटू अवोगैड्रो नंबर, ये लो, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। फिर मान लीजिए अपने को पदार्थ के कणों की संख्या दे रखी है कैपिटल N और अपने को पदार्थ के मोल ज्ञात करने हैं। ठीक है, पदार्थ के मोल प्राप्त करने हैं तो भाग देंगे किसका, नंबर ऑफ अवोगैड्रो, अवोगैड्रो नंबर का भाग देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पर अवोगैड्रो नंबर से गुणा किया पदार्थ के मोलों को तो पदार्थ के कणों की संख्या आ गई। पदार्थ के कणों की संख्या दी हुई थी तो अवोगैड्रो नंबर से भाग दिया तो पदार्थ के मोल प्राप्त हो गए, दो फॉर्मूला बन गए। फिर अपन ने जो अभी फॉर्मूला काम में लिया वो पदार्थ के मोल पूछे गए थे, पदार्थ के मोल स्मॉल n पूछे गए थे और अपने को दिया गया था पदार्थ का द्रव्यमान 2.2 ग्राम CO2, तो स्मॉल m दिया हुआ था। अब स्मॉल m दिया हुआ है और अपने को पदार्थ के मोल पूछे हैं, तो ये देखो एरो यहाँ से इधर जा रहे हैं, भाग लगाएंगे अणु भार का यानी मोलर द्रव्यमान का। ये लो साहब, ये फॉर्मूला जो अपन ने अभी यूज किया। पदार्थ के मोल दिए हुए हैं, n दिए हुए हैं, पदार्थ के मोल को अपन स्मॉल n कह रहे हैं, और द्रव्यमान पूछ रहा है ग्राम के अंदर, ग्रामों में द्रव्यमान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे अपन, पदार्थ के मोल दिए हुए हैं, द्रव्यमान पूछ रहा है, गुणा करेंगे कैपिटल M से। तो यहाँ पर देखिएगा ये n गुणा करेंगे किससे, कैपिटल M से। ये लो साहब, ये फॉर्मूला बन गया। या इसी को देख लो, m पूछा तो इधर ले गए, n गुणा कैपिटल M हो गया पदार्थ का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। पदार्थ का अपने को आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, पदार्थ के मोल पूछे, भाग लगाएंगे किसका भाई, 22.4 का, ये लो 22.4, ये लो साहब, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को पदार्थ के मोल दे रखे थे n और आयतन पूछा गया लीटर के अंदर, तो गुणा करेंगे किससे, 22.4 से। ये लो साहब, ये इसको गुणा करने पर फॉर्मूला बन गया। यदि अपने को बहुत यानी कि ऐसा दे रखा है कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे मान लो अगला ये कहे अपने को कि 44 इकाई यूनिट, 44 इकाई CO2 का ग्राम में द्रव्यमान बताइए, ग्राम में द्रव्यमान। इसका मतलब अगला इस 44 को ग्राम में नहीं मानकर किस में मान रहा है, एटॉमिक मास यूनिट में, और इसका ग्रामों में पूछ रहा है। इसका मतलब अब ग्राम में कौन सा पूछ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करवा के पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, 44
और गुणा मल्टीप्लाई कीजिए 1.67 गुणा 10 की घात -24। बस ये गुणा कर देंगे तो इधर ही अपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मोल कंसेप्ट है वो काम करती है। ये चार्ट जो है वो बहुत ही कंपलसरी है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है और इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी समझाया हुआ है। तो ये क्लास और इससे पूर्व वाली जो परमाणु और अणु वाली है वो बेसिक क्लास है, वो भी आप निश्चित तौर पर देखें। चलिए, अपनी बात हो गई यहाँ पर इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी, और आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखिएगा, पानी की एक बूंद का द्रव्यमान मतलब अगले ने अपने को क्या दिया, स्मॉल m दिया, कितना है 0.05 ग्राम है। ठीक है, ये लो साहब, ये दिया हुआ है, गिवन है। पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या कैपिटल M पूछी। उसी सूत्र के ऊपर अपन जाएंगे जब अपन अवेगेड्रो नंबर के यानी मोल कंसेप्ट के उस चार्ट पर जाएंगे तो इस स्थिति तक अपन यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले उस चार्ट के अंदर क्या था, यहाँ पर पदार्थ के मोल थे, यहाँ पर पदार्थ के कण थे, यहाँ पर आयतन था, यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान था, पदार्थ का द्रव्यमान m था। यहाँ गुणा कर रहे थे कैपिटल M से, यहाँ भाग लगा रहे थे कैपिटल M का, यहाँ गुणा कर रहे थे अवेगेड्रो नंबर से, यहाँ भाग लगा रहे थे अवेगेड्रो नंबर का। ये चीज़ थी। अब अगले ने अपने को क्या दिया, ये दिया और पूछा क्या, ये पूछा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने के लिए पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, उससे पहले अपन के कहाँ जाएंगे, इसमें आपके मोलों के अंदर जाएंगे। तो देखो, दिया गया द्रव्यमान m बटा कैपिटल M, इधर जाने के लिए भाग कैपिटल M, फिर आगे गए तो गुणा अवेगेड्रो नंबर। ये लो साहब, ये फॉर्मूला किसका बन गया, n का बन गया। ये फॉर्मूला किसका बन गया, n का बन गया। ठीक है, तो पदार्थ के कणों की संख्या n इंटू Na। तो देखो यहाँ पर ये है n इंटू Na। n का मान क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले फॉर्मूला बना n इंटू Na। देखिएगा, फिर से बैक जाकर देख सकते हैं अपन, यहाँ पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और ये चीज़ पूछी गई है। तो द्रव्यमान स्मॉल m दिया हुआ है, इधर से यहाँ पहुँचेंगे तो m का भाग लगाएंगे, तो स्मॉल m बटा कैपिटल M हो गया। फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो Na से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई Na। ये लो साहब, ये फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, n इंटू Na, n का मान अपन ने रखा ये स्मॉल m बटा कैपिटल M। अब अपने को दिया गया द्रव्यमान कितना है 0.05 और H2O पानी की एक बूंद, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है 18। कैसे होता है भाई, H2O तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1, 2 परमाणुओं के लिए 2, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 16 और 2 को ऐड किया 18। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या रख दिया, जो m अपॉन कैपिटल M, और यहाँ एवेगेड्रो संख्या से, ये देखो स्मॉल m बटा कैपिटल M, स्मॉल m बटा कैपिटल M, मल्टीप्लाई किससे किया, एवेगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ ये एवेगेड्रो नंबर। अब यहाँ पर जब भाग दे करके ये निकालेंगे, यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों पर लगा हुआ है, तो घातांक को अपन ने क्या कर दिया, 2 कम कर दिया और इसको 5 बना दिया। ठीक है, 5 बटा 18, ठीक है, गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 को अपन ने 21 कर दिया। सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1.672 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स अणु, ये अपना यहाँ पर ये मान आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। बहुत ही आसान सी ये चीज़ें हैं वो बनती हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर इसको मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि आंसर तक अपन रखते हैं केवल कैलकुलेशन, इसको हटा करके और फिर सोल्व करते हैं। देखिएगा, क्या कहता है अगला, क्या कह रहा है, किसी गैस के 94.5 ml, यानी अगले ने वॉल्यूम दिया अपने को, आयतन कितना दिया, वॉल्यूम है वो दे रखा है 94.5 ml।
इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके अंदर ही जो 1000 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, ml में दिया हुआ है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, या 1000 अपन आगे मल्टीप्लिकेशन में ही ले लेंगे, या इसको यूँ लिख सकते हैं 94.5 बटा 1000 लीटर, 1000 लीटर यूँ लिख दिया। ठीक है, अब अगला कह रहे हैं कि इसका द्रव्यमान है वो, यानी कि द्रव्यमान स्मॉल m इज इक्वल टू, अगले ने कितना दे रखा है 0.2231 ग्राम, ये दे रखा है। तो गैस का अणु भार यानी कि कैपिटल M है वो कैलकुलेट कीजिए। अब देखो अपन ने जो देखा हुआ है यहाँ पर n, यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर ये स्मॉल m और यहाँ पर क्या होता है m होता है, ये कैलकुलेट करवा रहा है अगला। और आयतन दिया हुआ है, सबसे पहले आयतन दिया हुआ है तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। आयतन दिया हुआ है तो मोलों की संख्या कैलकुलेट करेंगे, चूंकि स्मॉल n इज इक्वल टू, आयतन से यहाँ पहुँचते हैं तो 22.4 लीटर का भाग लगाते हैं तो क्या होता है देखो 94.5 बटा 1000। ठीक है, और भाग लगाएंगे किसका 22.4 का, तो गुणा 22.4, ये लो हो गया साहब, मोलों की संख्या ये हो गई, यहाँ पहुँच गए। अब सूत्र क्या बनता है अपने पास में, अब सूत्र बनता है देखो m का भाग लगाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, स्मॉल m बराबर n बटा कैपिटल M। अगला अपने को कैपिटल M पूछना चाह रहा है तो इसी फॉर्मूले को अपन यूँ कह सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू n बटा, और क्या हो जाएगा ये n बटा स्मॉल m, यूँ हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर अणुभार जब कैपिटल M पूछना चाह रहा है तो कैपिटल M इज इक्वल टू n अपने पास में क्या है 94.5 बटा यहाँ पर 1000 गुणा 22.4। ठीक है, और इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो द्रव्यमान दे रखा है, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 0.2231, बस इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 52.9 ग्राम प्रति मोल। ये क्या होगा, इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो चीज़ है वो अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अपने को केवल यहाँ ये फॉर्मूला जो हैं वो सारे के सारे यूज करने हैं। ठीक है, सारे के सारे ये फॉर्मूलाज यूज़ करके और अपन यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं इजी वे के अंदर। जब n दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपना हो गया। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, 52 ग्राम हीलियम से प्राप्त मोल, 52 ग्राम हीलियम से प्राप्त मोल। अगले ने क्या दिया अपने को, स्मॉल m दिया और इससे प्राप्त मोल n पूछे। ये कैसे प्राप्त होते हैं, m का भाग देकर प्राप्त होते हैं। भाग देंगे अपन मोलर द्रव्यमान का। तो देखो n प्राप्त करना है तो m में भाग दीजिए कैपिटल M का। ये लो साहब दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 52 ग्राम, और He हीलियम जो है ये 2He4, तो इसका जो परमाणु भार है वही क्या होगा, मोलिकुलर वेट होगा। 4 का भाग लगाएंगे, 52 में 4 का भाग लगाया 13 मोल। ये लो साहब हो गया प्राप्त। अब आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 12.044 गुणा 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं से प्राप्त मोल। तो वही प्राप्त मोल देखिए यहाँ पर परमाणुओं की संख्या दे रखी है, हीलियम परमाणुओं की संख्या दे रखी है। ये मोल, इधर क्या है पदार्थ के कण। अब पदार्थ के कणों से और मोल पूछना चाह रहा है तो यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो भाग लगाते हैं किसका, Na का। Na का भाग लगाते हैं तो देखिए n बटा Na। यहाँ पर कैपिटल N कितना दे रखा था, यानी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या 12.044 गुणा 10 की पावर 23, और एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23। 6.022 का भाग लगाया 2 आ गया, पावर 23 से 23 कैंसिल हो गई, कितने मोल है 2 मोल। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में
ठान लें, यानी कि मुख्य रूप से यूं करें कि वो जो चार्ट है उस चार्ट को यदि अपन ने याद कर लिया तो सारा का सारा मैटर है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान, ठीक है। अगले ने क्या दिया अपने को, स्मॉल n दिया, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है अपने को, m पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां आने के लिए अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं मोलर द्रव्यमान से, बस हो गया। m इज इक्वल टू जो मोलर द्रव्यमान है इससे गुणा करेंगे मोलों की संख्या को। मोल दिए कितने, 0.5 और N2 है उसका जो मोलर द्रव्यमान है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो 14 होता है और 14 को परमाणु की संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 28 ग्राम प्रति मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। गुणा किया 0.5 को 14 ग्राम, ये लो साहब द्रव्यमान आ गया। फिर आगे देखते हैं अपन 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या, 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या। अब देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही आसान सी चीज है। जब अपन ने उस चार्ट को याद कर लिया, यहां पर है दिया गया द्रव्यमान, इससे यहां है मोलों की संख्या और इससे यहां क्या है आपका कणों की संख्या, ये है। अगले ने अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 46 ग्राम और पूछ क्या रहा है, ये कणों की संख्या पूछ रहा है। यहां से यहां आते हैं तो भाग लगाएंगे कैपिटल एम का, फिर यहां से यहां जाते हैं तो गुणा करेंगे Na से, यहां से यहां जाते हैं तो गुणा करेंगे Na से। लो साहब फॉर्मूला बन गया, n का क्या बन गया, स्मॉल m बटा कैपिटल M, यहां से यहां पहुंचे कैपिटल M का भाग, फिर तो ये प्राप्त हो गया अपने को मोलों की संख्या का फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर यहां से यहां जाना है, लोग गुणा कीजिए एवोगैड्रो नंबर से, ये लो साहब हो गया काम, ठीक है। n इज इक्वल टू n इंटू Na, ठीक है। और यहाँ पर n का मान है वो m बटा m है, Na आ गया यहाँ पर, यानी यही फॉर्मूला डायरेक्ट बना दिया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बना दिया। अब ये वैल्यू पुट कीजिए, दिया गया द्रव्यमान अगले ने कितना दिया, 46 ग्राम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 23। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इसके अंदर भाग लिया, 2 से गुणा किया, गुणा करने पर 12.044 गुणा 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु अपने को प्राप्त हो गए। सोडियम परमाणु की संख्या अगला पूछ रहा था। बहुत आसान सी चीज है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, चार्ट को बस याद कर लेना है। चार्ट अगर मिस हो गया तो फिर क्वेश्चन है वो भी मिस हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर सामान्य ताप और दाब पर नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 22.4 लीटर नाइट्रोजन N2 अणु दे रखा है का भार ग्रामों में बताइए। देखिए अगले ने क्या दिया, वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम से पहले भाग लगाएंगे 22.4 लीटर का तो प्राप्त होंगे मोल, ठीक है। और भार पूछ रहा है तो गुणा करेंगे मोलर द्रव्यमान से तो प्राप्त हो जाएगा अपने को क्या है, पदार्थ का ग्रामों में द्रव्यमान। बस अब फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर ग्रामों में द्रव्यमान पूछना चाह रहा है तो स्मॉल m का फॉर्मूला देखो, v जो दिया हुआ था उसमें 22.4 का भाग लगा दो और गुणा कर दो मोलर द्रव्यमान से। ये लो साहब ये फॉर्मूला बन गया, v बटा 22.4 इंटू कैपिटल M, फॉर्मूला बन गया। अगले ने 22.4 लीटर ही तो द्रव्यमान ये आयतन दिया और इसी का भाग लगा देंगे और 28 से गुणा कर देंगे, 22.4 से 22.4 कट गया, 28 ग्राम क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यदि ऑप्शन में ये 28 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को A, B, C, D, ठीक है, और उनमें ये 28 ग्राम है वो ऑप्शन में नहीं है, जबकि ऑप्शन अपने को घातांक में दिया हुआ है। घातांक में दिया हुआ है तो जो जितना इकाई द्रव्यमान दिया, इस इकाई द्रव्यमान को आगे देखो, यहाँ इकाई द्रव्यमान को गुणा करते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तब अपने को ग्राम में द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर 28 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर ये सॉरी 10 की पावर 23 नहीं, ये -24 होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है -24, ठीक है। इससे इसको गुणा करेंगे और गुणा करके इसको निकालेंगे और यहाँ पर ये द्रव्यमान है वो क्या आ जाएगा, पावर के अंदर -24 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें,
ये चीज़ है वो ध्यान रखने वाली है। मल्टीप्लाई 1.76 ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम से करते हैं, ये ग्रामों के अंदर मान प्राप्त होगा। तो या तो अपने को ये वैल्यू दी हुई मिलेगी ऑप्शन में, या इस तरह की वैल्यू दी हुई मिलेगी। ये वैल्यू दी हुई मिलती है, इसका मतलब तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को इकाई माना, और इकाई मान करके, और जो एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान था उसी को ग्रामों के अंदर मान करके, ग्राम परमाणु भार मान करके या ग्राम अणु भार मान करके आंसर दे दिया गया। और यदि ऐसे घातांक के रूप में मिलता है, इसका मतलब अगले ने प्रोटॉन के द्रव्यमान को इकाई नहीं मान करके और प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को क्या माना है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम माना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऑप्शन अपने आंसर के अंदर ही आएंगे। तो बहुत ही शानदार, और इस चीज़ को ये कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अपन 9 ग्राम जल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, कुल कणों की संख्या नहीं, कुल परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है अगला। अगले ने अपने को क्या दिया, m दिया। कितना दिया, 9 ग्राम। इससे अपन प्राप्त करेंगे मोलों की संख्या। कैसे, भाग देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। फिर इससे अपन प्राप्त करेंगे कणों की संख्या यानी कि कैपिटल N, और ये प्राप्त करने के लिए गुणा करेंगे Na से, ठीक है। तो अपना सूत्र क्या बन गया यहाँ पर, n का सूत्र अपना ये बना स्मॉल m बटा कैपिटल M, ठीक है, गुणा Na बन गया साहब। इससे तो अपने को जल के अणुओं की संख्या प्राप्त होगी, लेकिन जो H2O है इसके अंदर ऑलरेडी अपन देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु, 3 है कि नहीं है। परमाणुओं की संख्या ये है, तो टोटल कणों की संख्या देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 3 से। यदि अगला ये पूछता कि 9 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या बताइए, तो अपन 3 से गुणा नहीं करते, तो अपना अणुओं की या जल के कणों की संख्या, तो ये यहाँ तक इससे फॉर्मूला चल जाता। लेकिन जल में ऑलरेडी 3 परमाणु, एक अणु में 3 परमाणु तो है ही हैं, ये तो अपने को सूत्र से दिख रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, 3 गुणा Na गुणा m बटा m, m स्मॉल बटा कैपिटल M। अब इसको रखा 3, अवोगाड्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23, 9 बटा 18, ठीक है। ये रख करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान अपने पास में आ जाएगा 9.033 गुणा 10⁻23 परमाणु, ठीक है। और यदि जल के अणुओं की संख्या पूछता तो अपन ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, 16 ग्राम सल्फर ठोस सल्फर S8 में अणुओं की संख्या। अब देखिए अगले ने दिया गया द्रव्यमान क्या है ग्रामों के अंदर, 16 ग्राम। पूछ क्या रहा है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या n पूछ रहा है। सबसे पहले यहां से यहां पहुंचेंगे मोलों की संख्या में, तो भाग लगाएंगे कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का। फिर यहाँ पहुँचेंगे तो गुणा करेंगे नंबर ऑफ एवोगाड्रो से। ये सारा चार्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉल m दिया हुआ है, कैपिटल M से भाग दिया, गुणा किया Na से। ये लो साहब, ये n इज इक्वल टू अपने को Na इंटू स्मॉल m बटा कैपिटल M। स्मॉल m अगले ने दे रखा था 16 ग्राम, Na पता है अपने को, और कैपिटल M सल्फर S8, तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान 32 होता है। यहाँ अणु के अंदर 8 परमाणु है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 256 आ गया। यहाँ इसको जब अपन भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 16 आएगा और 16 का इसके अंदर भाग जाएगा, तो ये 16 का भाग जाएगा, तो अपन इसको 60.22 मान करके घात को 1 कम कर देंगे, इसको वैल्यू को बढ़ा देंगे, और फिर 60.22 के अंदर 16 का भाग लगेंगे, तो ये आएगा आपका 3.76 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1 कम होगी 22 अणु सल्फर S8 के अंदर अणुओं की संख्या है, वो अपने को ये प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेशन वगैरह पहले इसलिए करके रखी थी कि कैलकुलेशन मेरा यहाँ पर कार्य है वो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाना नहीं है। मेरा काम है वो ये है कि फॉर्मूला किस तरह से आप बनाओगे उस चार्ट से, और फॉर्मूला उस चार्ट को देख करके आसानी से आप बनाना सीख जाओगे, और फॉर्मूले का फिर किस प्रकार से यूज़ करेंगे, जो चीज़ दे रखी है उसको, जो चीज़ पूछी गई है वहाँ तक अपन कैसे कैरी करेंगे, कहाँ कैसे लेकर के जाएंगे। ये उम्मीद करता हूँ कि इन 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और
इनको अगर एक बार आप अच्छी तरह से देख लेंगे और अपने हाथ से निकाल लेंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर या 2nd ग्रेड एग्जाम के अंदर भी साइंस से मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत करवा दे, ऐसी कोई ताकतें नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये सेशन देखने से पूर्व आपने इससे पूर्व के 2 वीडियो हैं वो देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप इससे पूर्व के 3rd ग्रेड साइंस के लिए प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए जो 2 वीडियो हैं वो ज़रूर देखें और आगे की वीडियोज़ हैं वो भी आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो सेशन इस चैनल के ऊपर लगातार आप बने रहें और निश्चित तौर पर बहुत ही कम समय के अंदर और एकदम टू द पॉइंट चर्चा करते हुए और यहाँ पर पूरा साइंस का मैटर है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा बहुत ही आसान भाषा के अंदर, और मैटर है वो मोर देन सफिशिएंट होगा और किसी भी गाइड किसी भी कोचिंग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से एक और नई क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।